सभी देशवासियों को और विश्व के लोगों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस जैसा कि आज पूरा भारत देश मना रहा है और भारत के साथ साथ विश्व के लोग मना रहे हैं। हम विश्व की बात इसलिए कर रहे हैं साथियों क्योंकि हमारे भारत के लोग जो विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जिसमें निवास कर रहे हैं और वहां से वो गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं साथियों, और देना भी चाहिए। आज तिरंगा झंडा लेकर हर नागरिक, हर बच्चा चल रहा है, तो चलना भी चाहिए क्योंकि तिरंगा झंडा हमारे देश की शान, हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान और हम सबका, हम देशवासियों का सम्मान है साथियों। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे साथियों, इस जो है उस पर आज जो गणतंत्र दिवस हमारा पूरा भारत देश मना रहा है, हम बताना चाहेंगे साथियों, ये भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान की बदौलत ही हमारा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और भारत के संविधान का जो पहला पन्ना है साथियों, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बताया जाता है साथियों, देखिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। यह साथियों भारत के संविधान के उपदेशिका में लिखा हुआ है। और इसमें सबसे पहले हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमको आर्टिकल नंबर 14 को साथियों ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि मतलब किसी भी के साथ जात पात ना हो, लिंग ना हो, भेद ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है कि आज के दिन पूर्ण रूप से हम लोगों को स्वतंत्रता मिला। लेकिन साथियों एक चीज का आप देखिए, तिरंगा झंडा जो आप देख सकते हैं, तिरंगा झंडा, लेकिन तिरंगा झंडा क्या दर्शाता है? आखिर तिरंगा झंडा हम लोगों के लिए क्या कहता है? और तिरंगे झंडे के साथ साथ एक चीज लोग भूल जाते हैं, अशोक धम्मचक्र। साथियों तिरंगे झंडे के साथ साथ अशोक धम्मचक्र को भूल जाते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे अपने एक्शन न्यूज डाक टिकट चैनल के माध्यम से साथियों, आप सभी देशवासियों को, कि जो तिरंगा झंडा है, तिरंगे झंडे में 3 कलर हैं। पहला है साथियों केसरिया, जो साहस और दृढ़ शक्ति का जो है प्रतीक है। दूसरा है साथियों सफेद, जिसको जो है व्हाइट कहते हैं, वो शांति का प्रतीक है कि अपने देश में शांति बनाकर रखें। और जो है तीसरा है हरा। तो ये जो है 3 रंग हो गया। हरा का प्रतीक साथियों हरियाली से है, उर्वरता से है, विकास से है। और साथियों इसमें जो धम्म चक्र, तिरंगा तो सब लोग जानते हैं साथियों, लेकिन जो धम्म चक्र है, जो सम्राट अशोक जी के द्वारा बनाया गया नियम और कानून है, उसको भारतीय संविधान में भी प्रयोहित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में भी प्रयोहित किया है। और अशोक धम्म चक्र जो सबसे बड़ा पुरस्कार भी साथियों माना जाता है, अशोक धम्म चक्र। अशोक चक्र जो अशोक चक्र है, सम्राट अशोक जी ने ऐसा किया। और जो 24 कानून व्यवस्थाएं दी, 24 तीलियां हैं, आप देखते हैं कि अशोक चक्र जो है नीले कलर का है, जो कि समानता का प्रतीक है सभी देशवासियों के लिए, कि भाईचारा रखना चाहिए और सभी लोग समान है, सभी धर्मों के लोग समान है, इसलिए भारत देश है। तो साथियों हम बताना चाहेंगे कि ये जो है पहला जो है आपको मिलता है साथियों, जो है ये बताता है, अशोक चक्र जो है ये बताता है कि आरोग्य होना चाहिए, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम, ये चीज साथियों 24 तीलियां जो है ये बताता है। तो अगर इस 24 तीलियों का, इस 24 संदेशों का अगर लोग अपने अंदर ला दें, भारत के लोग,
हम भारत के लोग अगर अपने अंदर ला दें तो आपस में जातिगत व्यवस्था दूर हो जाएगा, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा सबको मिलेगा और मानव मानव में एक प्रेम होगा, जैसा कि बुद्ध जी ने इस चीज को संदेश दिया है। और उसके साथ साथ सम्राट अशोक जी ने मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए अशोक चक्र, जो अशोक लाट है, उसको दिया। सत्यमेव जयते का उन्होंने मिशन दिया और लोगों को 24 प्रकार की कानून व्यवस्थाएं दी। और जो मानव जीवन में अगर इस 24 कानून व्यवस्थाओं को, इस नियमों को मानव अगर अपने अंदर फॉलो करता है, भारत का एक एक नागरिक अगर फॉलो करता है, तो हम भारतीयों का कल्याण होगा और आपस में जो अखंड है, जो विघटन है, वो विघटन दूर हो जाएगा। किसी भी संप्रदाय का इंसान हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। तो आज हम लोग अगर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं साथियों, तो गणतंत्र दिवस तभी सफल होगा जब हम लोग आपस में भाईचारा, स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, नारी सम्मान की बात करेंगे, जैसा कि बहुजन महापुरुषों ने ऐसी बातों को कहा है। और देश के तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस मिशन पर चला और देशवासियों को एक ऐसा वातावरण दिया कि जिससे हमारे देश में प्रेम हो सभी में साथियों। तो आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां दिल से सभी देशवासियों को, जितने भी नागरिक हैं। तो मेरा कहना साथियों एक संदेश है कि अगर हम तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, अगर हम तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, अपने देश की पहचान को मान रहे हैं, तो हमको तिरंगे झंडे के आधार पर पालन भी करना चाहिए साथियों। बहुत ही गहरा विषय है। जो संदेश देता है तिरंगा झंडा हम सभी देशवासियों के लिए, जो सम्राट अशोक जी का अशोक धम्म चक्र संदेश देता है, उसको हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। तब जाके हमारा तिरंगा झंडा या गणतंत्र दिवस मनाना, पूर्ण से स्वतंत्र होना तभी सही लगेगा जब हम मानव के प्रति, उसके प्रति असमानता नहीं करेंगे, शोषित पीड़ित की आवाज को उठाएंगे, उनको हक अधिकार को दिलाएंगे और मानव में भेद नहीं रखेंगे। तब जाके ये साथियों जो है गणतंत्र दिवस मनाना लाजमी होगा साथियों। और आज मैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि आपस में भाईचारा रखें। ये नहीं कि एक दिन साथियों, ये नहीं कि एक दिन हम झंडा उठा लिए तो हम बहुत बड़े देशभक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम झंडा उठा लिए और बहुत बड़े देशभक्त हो गए। बहुत लोग साथियों आपको मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे कि आज बहुत जोर शोर से झंडा लेके टहलेंगे, लेकिन उनसे अगर हम कहें कि आप उन झंडों का, क्या तिरंगा झंडे के आदेश को मान रहे हैं, तो बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे देश के जो उस आदेश को मान रहे हैं। वो दिखाने के लिए झंडा दिखा सकते हैं। तमाम लोग जाएंगे, आज झंडारोहण भी साथियों करेंगे। देश के तमाम लोग ऐसे झंडारोहण करेंगे अपने हाथों से। लेकिन क्या झंडारोहण आप कर रहे हो, लेकिन अगर उनके नियमों को नहीं फॉलो कर रहे हो जो हमको संदेश देता है साथियों, जो तिरंगा झंडा सिखाता है, अशोक धम्म चक्र जो सिखाता है, जब तक हम उस का पालन नहीं करेंगे तब तक झंडा लहराने से साथियों कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी भारत माता की जय बोलते रहिए या भारत देश महान है, तो महान कहने से नहीं बन जाएगा साथियों जब तक हम महान कार्य नहीं करेंगे साथियों। जब तक हम देश के लिए महान कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा भारत देश महान नहीं हो पाएगा और विकसित देश नहीं हो पाएगा। तो आइए साथियों, हम लोग मिलकर तिरंगे झंडे के सम्मान करें, उनमें बताए हुए 24 तीलियों को अमल में लाएं और आपस में, जैसा कि हमने बता दिया कि 24 तीलियां जो संदेश देती हैं, भाईचारा का संदेश देती हैं, एकता का संदेश देती हैं और जो शांति का, शील का, त्याग का संदेश देती हैं, तो उस संदेश को अपने जीवन में उतारें और साथियों उतारने के बाद तब जाकर हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाएगा। साथियों एक बहुत ही अफसोस मुझे होता है, जहां तक मुझे अनुभव मिला कि एक अफसोस यह होता है कि हमारा भारत देश तो 1947 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्णतः आजादी जो है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से सन 1950 को जो है हुआ,
आज 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि इसी दिन भारत देश का संविधान पारित हुआ, जिसमें सबको स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा मिला। तो मेरा यह कहना है कि इतना साल हो गया गणतंत्र दिवस मनाते मनाते, आखिर फिर भी हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। जबकि बाबा साहेब जी के भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 में साथियों निहित है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज फिलहाल आप देखते हैं साथियों कि तमाम ऐसे लोग हैं देश के जो जात पात, ऊंच नीच भेदभाव को मानते हैं। घड़ा छूने जैसी घटनाएं पर आपको हम बता चुके हैं साथियों कि घड़ा छूने जैसी पर मेघवाल जैसे बेचारे बच्चों की हत्या कर दे रहे हैं, घोड़े चढ़ने पर लोगों को जो है कर दे रहे हैं, बहन बेटियों के साथ, जैसा कि आप निर्भया हत्याकांड जानते हैं साथियों, उनके साथ रेप कर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आज भी देश में अराजकता फैली हुई है चरम सीमा पर, और धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, जबकि हमारा भारत देश महान कहा जाता है। तो मेरा बहुत ही गंभीर यह सवाल है साथियों, क्या हमारा भारत देश ऐसे ही महान होगा? जब हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जाति के नाम पर लड़ेंगे, भेदभाव करेंगे, समानता नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, क्या हमारा भारत देश महान हो पाएगा? तो भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है, कहां है महान? बताइए। जब ऐसी स्थिति देश में रहेगी तो नहीं हो पाएगा। मेरा यही कहना है साथियों। तो मेरा यह कहना है कि सभी लोग मिलकर रहें, सब लोग बढ़ें, सब लोग पढ़ें, शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, तब हमारा देश विकसित हो पाएगा। क्योंकि आज तमाम ऐसे देश हैं जो गुलाम बनाए गए, लेकिन वो विकसित देशों में चले गए। लेकिन हमारा भारत देश जब से गुलाम बना दिया गया, तब से आज तक विकसित देशों में नहीं हो पाया है। और देशों में एक कारण हम जब ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है कि वहां पर जातिगत व्यवस्था नहीं मिलती है, वहां पर लोग भाईचारा रखते हैं, वैज्ञानिक तथ्य को मानते हैं। और हमारा जब देश, अपने देश की हम जब बात करते हैं तो हमारा देश यहां पर जाति वाला देश माना जाता है। जाति पात की वजह से विकसित क्षेत्रों में बाधा हो गया है, इसीलिए विकसित नहीं हो पा रहा है। तो हमारा अनुरोध सभी देशवासियों से कि देशवासी हमारे जो इस चीज को समझें। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जहां तक मुझे अनुभव है आप लोगों के बीच में रहकर, अपने देशवासियों को के साथ रहकर, कि हम लोग मानव मानव को एक समान समझें और शिक्षा के मार्ग पर जाएं, बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर लाएं और ऊंची ऊंची शिक्षा दिलाएं और उनके अंदर वैज्ञानिक तर्कवादी चीजें लाएं, तब जाके हमारा भारत देश विकसित मार्ग पर जाएगा साथियों। तो मेरा ये कहना सभी देशवासियों से कि हम लोग आपस में मिलकर भाईचारा रखें, एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भावना ना रखें, सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा की बात करें, तब जाके हमारा भारत देश महान होगा साथियों। और तब गणतंत्र दिवस, सच्चा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा साथियों। तो आज हमारा यही अनुरोध है देशवासियों से कि आप सभी लोग ऐसी भावना रखें। अशोक धम्म चक्र जो बताता है, 24 तीलियां बताता है, उसको अमल में लाएं। तिरंगे झंडे के संदेश को अमल में लाएं। ये नहीं कि हम तिरंगा झंडा फहरा दें लेकिन उसको सही जीवन में ना उतारें साथियों, तब जाके ऐसा होगा। बस यही मेरा कहना है सभी देशवासियों से। नहीं तो हमारा भारत देश ऐसे ही जिंदगी जिएगा और कभी भी साथियों विकसित क्षेत्र में नहीं जा पाएगा, विकसित देश में नहीं जा पाएगा, विकासशील में ही रह जाएगा। इसलिए जब तक हम भाईचारा नहीं रखेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, एक मानवों को मानव समझेंगे एक समान, तब साथियों ऐसा होगा। फिलहाल इस गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों का मैं साधुवाद करता हूं। अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर एकरा चैनल की तरफ से हार्दिक बधाइयां। आप लोग जश्न के साथ गणतंत्र दिवस मनाइए, लेकिन उस झंडे की कीमत को भी समझिए। तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है उसको समझिए और उस नियमों को आप फॉलो करिए। तब जो है हमारा भारत देश एक महान देश बनेगा। तब हमको कहने में गर्व होगा कि मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है साथियों, और महान तभी बनेगा। फिलहाल मैं आप सभी साथियों से विदा लेता हूं। मैं आप सभी लोगों का साथी, एक्शन न्यूज डॉक्टर एकरा चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय,
जय संविधान। मैं आप सब लोगों का साथी अम्बेडकर नगर की धरती से।